चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे से करते हैं। जो कुछ भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए जैसे देखिए, जो बोलते हैं हम लिखते वक्त यहाँ पे सॉल्व करते वक्त उसको सुनना है। उससे क्या होता है ना कि जो हम यहाँ पे मतलब काम कर रहा हूँ, जो काम करते हैं हम, उससे वहाँ पता चलता है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है किसी स्टेप में तो वही ऐसे तो हम पूरा डिटेल में ही बना दे रहे हैं, कोई स्टेप तो ऐसा ज़्यादा स्किप करते नहीं है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे बोलता है 2.34 लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ओवर में 3x² -1 माइनस √2x² -1/4x प्लस 3। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए रेशनलाइज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे x² है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं x² तो यहाँ पे 3 बच जाएगा -1/x² और माइनस है √x² 2 - 1/x²। डिवाइड आता है यहाँ पे भी x कॉमन ले लेते हैं, 4 + 3/x। और देखिए आगे आगे लिखना चाहें तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x² रूट के बाहर जब निकलेगा तो क्या आ जाएगा, x तो यहाँ से x आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, मतलब x√3 - 1/x² माइनस यहाँ पे भी x कॉमन बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर का एक √2 - 1/x²। डिवाइड करते हैं 4 + 3/x। अब देखिए ये x यहाँ से कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कॉमन लेंगे 3 - 1/x² -√2 - 1/x², नीचे आ जाएगा x 4 + 3/x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे बता रहे थे, क्या बोले, ये x कैंसिल हो गया। आगे क्या करेंगे जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या यहाँ बचा, और बचा √3 - 1/x² -2 - 1/x², डिवाइडेड बाई यहाँ तो बच गया 4 3/x। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिटिंग वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, नीचे इन्फिनिटी, अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 3 - 1/∞ माइनस 2 - 1/∞ आ जाएगा, और नीचे मेरा होल डिवाइडेड इसका क्या आ जाएगा, ये 4 है प्लस 3/∞। ये देखिए यहाँ √3 बचेगा, √3 1/∞ 0 हो गया, माइनस 2 - 1/∞ 0 हो गया, यहाँ डिवाइडेड में 4 प्लस 3/∞, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी से डिवाइड देंगे कोई भी नंबर का 0। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जैसे √3, ये तो √3 बच जाएगा, मतलब √3 माइनस √2 नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 4। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। कहीं नहीं जब समझ में आता है तो वो स्टेप को बताना है कि ये स्टेप में क्या हुआ है, सर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसे देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ मतलब कुछ उसी तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी √x इंटू √x + c - √x। यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे कुछ तो है ही नहीं तो इसको रेशनलाइज करेंगे, रूट हटेगा क्या करें, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे इस नंबर को, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
रूट ओवर एक्स, इसको रेशनलाइज करते हैं। पहले जो है वो लिख लेते हैं एक्स प्लस सी माइनस रूट ओवर एक्स। रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर रहता है, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन चेंज होता है। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो एक्स प्लस सी है मेरा, यहाँ प्लस कर देंगे माइनस है तो, और रूट ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ डिवाइड भी करना होगा सेम नंबर से। तो एक्स प्लस सी सेम नंबर रूट ओवर एक्स, ठीक है। अगर आगे ये हमारा क्या हो गया, ए बना, ये माइनस बी, ये नंबर क्या है ए प्लस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा ऊपर आ जाएगा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रूट ओवर एक्स, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट जब भी है उन लोग को समझ नहीं आता ना, इसलिए पूरा लिखना ही पड़ेगा हमको। मतलब एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे क्या बच गया, इसमें देखिए रूट रूट है, क्या करेंगे यहाँ रूट है, इसका रूट एक्स कैंसिल लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे, इसमें एक्स कॉमन लीजिए, एक्स 1 प्लस सी अपॉन एक्स हो जाएगा, और नीचे है प्लस रूट ओवर एक्स, ठीक है। यहाँ से रूट एक्स कॉमन लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रूट एक्स। ये देखिए रूट है, किसी नंबर पे जब स्क्वायर रहता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। प्लस सी हो गया, माइनस है ये, और यहाँ पे माइनस इसका स्क्वायर हट जाएगा तो एक्स हो गया। मतलब स्क्वायर जब ओपन करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ एक्स रूट एक्स कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें रूट एक्स है, ये इंटू में है, तो जब भी 2 इंटू 3 है सपोज, तो इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो वही रूट एक्स इंटू रूट इतना लिख सकते हैं, तो रूट हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस सी बाय रूट एक्स रह गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ये रूट एक्स कॉमन निकल गया तो बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट गया, ऊपर क्या बचा, ये एक्स और एक्स कट गया, बचा क्या यहाँ पे सी, बचा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सी अपॉन, नीचे मेरा हो गया 1 प्लस सी बाय एक्स प्लस 1। अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लिमिट पुट कर देंगे 1 प्लस सी अपॉन ये इन्फिनिटी प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कोई भी फिक्स नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा, 0, जो है उसको वो लिखना है रूट ओवर 1 प्लस 1 सी अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0, क्योंकि सी फिक्स नंबर है कोई, और प्लस 1, मतलब अब देखिए सी बाय रूट ओवर 1 प्लस इधर क्या है 1, ये रूट 1 का वैल्यू 1 हो गया तो 1, मतलब सी बाय 1 प्लस 1 मतलब सी बाय 2, ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन में। फाइंड द लिमिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर की तरह है, मतलब एक्स स्क्वायर 5x, इसको एक्स की तरह ट्रीट कीजिए, इसको टोटल एक्स मानिए, ठीक है, और यहाँ भी एक्स है, ये भी एक्स, ठीक। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन मतलब लॉग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये कॉमन गया तो मेरा बचेगा क्या यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस 5 बाय लॉग एक्स बचेगा, क्योंकि लॉग जो कॉमन लेते हैं उसी से सब में डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे, लॉग एक्स स्क्वायर कट जाता है, 5 बाय लॉग एक्स है, नीचे लॉग एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ये एक जैसे देखिए यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, एक लॉग एक्स से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ लॉग एक्स, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट ये लिखाता है लॉग एक्स, और यहाँ पे 6 बाय लॉग एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि है यहाँ पे कुछ लॉग एक्स नहीं, इसलिए ये कटेगा नहीं, लॉग एक्स का स्क्वायर ये पूरा रह जाएगा। नीचे जो है मेरा, इसमें अगर लॉग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस ये तो log x स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब देखिए ये log x स्क्वायर और ये log x स्क्वायर कट गया क्योंकि सेम था पूरा। एक यहाँ से यहाँ एक नंबर है मल्टीपल में, और यहाँ से यहाँ एक एक हो गया, एक टर्म, ठीक है। ये टोटल एक टर्म हो, इसके अंदर 3 टर्म्स है, बट ये टोटल अगर मिलाएंगे तो एक टर्म होगा। ये अलग है, ये अलग है, इनटू में है, बट ये पूरा मिलाएंगे तो एक टर्म होता है। तो जो कॉमन रहता है वो कटता है, जैसे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 डिवाइड है, ये 3 इंटू 5 करते हैं, तो जो कॉमन टर्म रहता है वही कटता है। वैसे यहाँ पे कट गया। अब यहाँ बचा क्या, बच गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, बच गया मेरा 3 प्लस 5 बाय log x प्लस 6 बाय log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन log x का स्क्वायर है प्लस 1 है। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे 0, तो log 0 यहाँ पे 3 प्लस 5 बाय log क्या हो गया 0, यहाँ प्लस 6 बाय यहाँ हो गया log 0 का स्क्वायर, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन log 0 का स्क्वायर प्लस ये 1 है। log 0 इन्फिनिटी मतलब 3 प्लस 5 बाय इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा log 0 मतलब 6 बाय इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, नीचे बचा क्या, ये हमारा 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, क्योंकि 5 बाय इन्फिनिटी जब भी कोई नंबर को इन्फिनिटी डिवाइड देते हैं 0 हो जाता है, ये 0, ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0, यहाँ बचा 1 और 3, मतलब आंसर 3 बाय 1 तो 3 हो गया। 3 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 मतलब 3 बाय 1, मतलब आंसर इसका 3 हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसमें है, जब इस तरह से क्वेश्चन है, इन्फिनिटी से डिवाइड है, अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये तो हमारा फिक्स नंबर आएगा, 3 का पावर इन्फिनिटी, 3 का पावर साइन माइनस इन्फिनिटी है, तो साइन मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 1 से -1, ठीक है, -1 से 1, तो ये तो फिक्स नंबर है, तो ये तो फिक्स आएगा। 2 का इन्फिनिटी मतलब ये भी फिक्स नंबर, ये भी फिक्स नंबर, फिक्स आएगा, लेकिन 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया, साइन इन्फिनिटी ये तो फिक्स नंबर, माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर है जो भी है, तो ये इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब इसको भी चेंज करना होगा कुछ ना कुछ। क्या करेंगे इसको, अगर इन्फिनिटी देखिए यहाँ x है, अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाता है, जो मेरा जो ये हमारा क्या कर रहा है, यही ना चेंज कर दे रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, तो ये x और यहाँ पे x स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन लेते हैं, क्या आता है, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 sin x अपॉन x प्लस 2, ये तो x कट जाएगा कॉमन लेंगे तो ये 1 अपॉन x हो गया। नीचे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे क्या बोलो, यहाँ से भी x कॉमन ले सकते हैं, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, sin x बाय x प्लस, ये देखिए जो कॉमन लेते हैं वही चीज़ डिवाइड देना है, वही ना बोलते हैं, यहाँ डिवाइड दिया तो ये कट गया था x, तो यहाँ पे डिवाइड देंगे, ये x कट गया था ना, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा माइनस है, कॉमन लिए हैं 1 बाय x, ये हो गया है रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1। आगे इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो लिमिट मेरा वही रहेगा, डायरेक्ट क्या करते हैं, ये देखिए ये x से ये x कटेगा, यहाँ बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ बच गया मेरा माइनस इन्फिनिटी, 3 का पावर साइन x प्लस 2 प्लस 1 बाय x है, यहाँ भी बाय में x है, होल डिवाइडेड बाय, ये हमारा हो गया साइन x बाय x, ये x है, ये x को अगर हम रूट के अंदर ले जाना चाहेंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि इसी से तो x आया होगा, इसी से तो बाहर हुआ होगा, इसीलिए ये x को क्या करेंगे, जब हम रूट में ले जाएंगे तो इसको अंदर स्क्वायर के साथ अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये x स्क्वायर फिर दोनों में भाग दे देंगे डिवाइड, मतलब इसको बता रहे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा मेरा रूट ओवर x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 में भी बांट देंगे,
अब यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, इस चीज से कटा तो 1 बच जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट पुट कर दें या अगला स्टेप में लिखें। चलिए ये लिखाएगा यहाँ x टेंस टू माइनस इंफिनिटी थ्री का पावर साइन एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स, और नीचे मेरा आ रहा है साइन एक्स बाय एक्स माइनस, इसको लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये क्या बोले थे, साइन एक्स -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो ये फिक्स नंबर हो गया, मतलब साइन एक्स जो है -1 से 1 कोई भी एक नंबर होगा, कुछ भी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी के माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर रहा है, तो जो भी नंबर आएगा, कुछ भी, सपोज यहाँ 1 लेंगे तो 1 ही है, साइन 1 क्या होगा π/2, तो वो हमारा वैल्यू वैसे करके आएगा, तो मतलब कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आएगा। ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो इसमें तो इसमें क्या आएगा, जैसे थीटा जैसे जैसे जाएगा वैसे हमारा ये तो कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगा मेरा, जब पुट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी, लेकिन फिक्स बाय कोई फिक्स नंबर है, कोई फिक्स नंबर बाय इन्फिनिटी आ गया तो क्या हो जाएगा, 0। पुट करके दिखा दे क्या, 3 का पावर साइन इन्फिनिटी, ये तो फिक्स नंबर आ जाएगा, बाय इन्फिनिटी प्लस 2 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, ये आएगा, नीचे आ जाएगा साइन इन्फिनिटी बाय एक्स, सॉरी ये इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, माइनस √1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए इन्फिनिटी का स्क्वायर तो फिर तो इन्फिनिटी ही आएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या बोला, ये फिक्स नंबर होगा, तो ये भी फिक्स नंबर होगा साइन, तो 3 का पावर कुछ फिक्स नंबर है, तो ये भी कांस्टेंट एक नंबर दे देगा, तो नंबर बाय इन्फिनिटी 0, और ये हो गया 2, और 1 बाय इन्फिनिटी ये भी हम 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, माइनस √1 माइनस 0 हो जाएगा, सॉरी प्लस है 1 बाय कोई भी नंबर को डिवाइड देते हैं जब इन्फिनिटी से 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आएगा इसका आंसर क्या, ये ऊपर 2 बच गया, नीचे बच गया क्या, -√1, तो इसका -2 आ जाएगा, क्योंकि इसका नहीं अगर समझ में आ रहा है माइनस ले लीजिए, √1 का 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, -2। ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इसका लिमिट फाइंड करना है। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 7 sin x है, 7 sin x है, ये 7 sin x है अपॉन -2x प्लस 13 ये है, इक्वल टू व्हाट, यूजिंग द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम को यूज करते हुए निकालना, कैसे, जब कोई कंडीशन ही इसमें दिया हुआ नहीं है, क्या होता है सैंडविच थ्योरम, कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो लेस देन इक्वल टू g(x) से है, और ये हमारा h(x) है, ये कंडीशन दिया हुआ रहता है, और इसमें बोलता है कि इसका लिमिट और इसका लिमिट दोनों का लिमिट बराबर है, मतलब लिमिट x टेंस टू a पे कोई भी पॉइंट पे f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a h(x) का वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू के बराबर है, तो क्या होता है, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो जाएगा इसका, जब ये कंडीशन रहेगा। तो यहाँ तो कंडीशन दिया ही नहीं है, तो वो कंडीशन लोग का लाना है, मतलब ये लिमिट बराबर हो जाएगा x टेंस टू ये g(x) का, ये कह रहे थे ये दोनों का लिमिट अगर बराबर है तो इसका भी लिमिट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे, यहाँ ऐसा कंडीशन दिया नहीं है, तो हम कैसे लाएंगे, कंडीशन तो लाना होगा। तो देखिए कैसे लाएंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन किसी भी वैल्यू के या कोई भी फंक्शन के बराबर बीच में होता है, जैसे ये साइन है, तो साइन को हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन मेरा हम जानते हैं, यहाँ से लीजिए किसी भी तरह से ले सकते हैं, साइन जो है वो -1 से x के बीच लाई करता है, -1 से 1 के बीच। अब देखिए मुझे इस तरह से फंक्शन इसको बनाना है, तो यहाँ पहले 7 इंटू है, तो 7 क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 7 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो -1 से, तो माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया। आप देखिए प्लस x है, अब सब जगह प्लस x करेंगे, यहाँ भी प्लस x हो गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है -7 प्लस x करेंगे ना, जी ऐसे हो गया, ऐसे जब लिखे होंगे ना तो लग रहा होगा कि सर घटा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, ये माइनस इसका साइन होता है, साइन किसी भी के देखने के लिए आगे देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे x जोड़ रहे हैं, 7 प्लस साइन x हो गया, लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी जोड़ देंगे 7 प्लस x हो गया। अब नीचे क्या है,
नीचे डिवाइड है -2x + 13, तो सब में डिवाइड दे दीजिए, इसमें भी डिवाइड दे देंगे -2x + 13, इसमें भी डिवाइड दे देंगे -2x + 13, ठीक है, और इसमें भी डिवाइड दे देना है -2x + 13, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए इसमें अगर लिमिटिंग वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो चलिए लिमिट ले ही लेते हैं, तो छोड़िए नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए लिमिट पुट करने पे क्या होता है, इन्फिनिटी -7 + इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, -2x + इन्फिनिटी, तो ये माइनस में है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, तो इन्फिनिटी मतलब ऊपर इन्फिनिटी नीचे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये हो गया, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। आगे जो रहेगा सो रहेगा, यहाँ आगे यहाँ पे जो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 7 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, मतलब ये दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ से x और ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करवा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। लिमिट पुट करने पे वो इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा, अभी हम लिमिट नहीं लिए, बस बता रहे थे, चलिए लिख भी सकते हैं एक स्टेप, जब ऐसा दिक्कत है तो इन्फिनिटी -7 + x / -2x + 13, हम सोच रहे थे कि शॉर्टकट लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 7 sin x आ गया, और नीचे -2x + 13 आ जाएगा। अब तो देखिए वो कंडीशन मिल गया है ना, लिमिट यहाँ पे लगा रहे हैं इसीलिए हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है 7 + x हो गया, नीचे -2x + 13। अब यहाँ देखिए हम क्या बोले थे, x कॉमन ले लेना है क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहे हैं, तो x कॉमन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो -7/x हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, x कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बच रहा है तो 1, नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो -2 बच गया, और प्लस 13/x हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये बीच वाला मेरा यहाँ जो है वो उसको ऐसे ही रहने दिए, अगला स्टेप में लिखेंगे, लिमिट यहाँ लिखते हैं। अब राइट वाले टर्म में यहाँ पे x कॉमन लेंगे, यहाँ भी ये मेरा खाली रखे हैं उसको लिखने के लिए, ये वाला लिखने के लिए यहाँ पे खाली रखे हैं। चलिए यहाँ से x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे, पहले लिमिट लिख लीजिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कॉमन लिए 7/x, इसमें x है ही नहीं, और यहाँ पे x निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये 1 बच गया। आगे तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ फिर से एक बार लिख देते हैं इसको, यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, x बाहर आ गया, 7 है तो यहाँ तो x है नहीं, तो नीचे x हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ ये x निकल गया, कुछ नहीं बचा, 1 हो गया, नीचे डिवाइड आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ -2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है, प्लस 13, तो यहाँ पे तो है ही नहीं x, तो x डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये x से ये x कैंसल, और यहाँ यहाँ पे है ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वाला लिख देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वहाँ बचा क्या कट के, -7/x + 1 डिवाइड बाय -2 + 13/x बचा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन है मेरा ये वाला फंक्शन रहेगा सेम, यहाँ उतर जाएगा। आगे मेरा क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वहाँ x कट गया है तो 7/x बचा है प्लस 1, यहाँ क्या बचा है -2/13/x बचा है, ठीक है। अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो 7/इन्फिनिटी मतलब -7/इन्फिनिटी प्लस 1, और नीचे -2 + 13/इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे 13/इन्फिनिटी, लेस देन इक्वल टू जो है मेरा यहाँ पे वही रहेगा, लेस देन इक्वल टू ये बीच वाला फंक्शन मेरा यहाँ पे रहेगा। अब इसमें लिमिट पुट कीजिए, 7 जहाँ पे x है वहाँ इन्फिनिटी प्लस 1, ये प्लस 1 यहाँ हो गया, -2 है, -2 + 13/इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी बाय कुछ भी नंबर ये 0 हो जाएगा, 7/इन्फिनिटी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 बचा क्या, देयरफॉर नहीं, एक लाइन और लिखाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 7 यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे -2 मतलब -1/2, लेस देन इक्वल टू
जो मेरा यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये बीच वाला है x प्लस 7 साइन x डिवाइडेड बाय -2x, नीचे -2x प्लस 13 हो जाएगा, लेस देन इक्वल, यहाँ क्या बचा, ये तो 0, यहाँ 1 बचा, नीचे -2 मतलब माइनस हो गया, ऊपर ले जाते हैं -1/2। अब देखिए बाय सैंडविच थ्योरम, ये -1/2 -1/2, ये दोनों लिमिट बराबर आ गया, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, -1/2। देयरफॉर वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 7 साइन x डिवाइडेड बाय -2x प्लस 13 का लिमिट आ गया -1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको बनाएंगे। कुछ इंक खत्म हो रहा है, पहले इंक ले लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, रूट ओवर ऊपर में भी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब लेंगे, 1/√3 है, यहाँ पे x4 लेंगे, यहाँ पे भी x4 कॉमन लेंगे, फिफ्थ रूट है ये, ठीक है। क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट x क्यूब प्लस 1 और डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट फिफ्थ रूट है, ये फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 माइनस 1 है। तो इसमें चलिए ये लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग, कुछ टर्म कॉमन लेने से क्या होगा, कटेगा यहाँ, ठीक ना। ये फोर्थ रूट था क्या, क्वेश्चन एक बार, 39 फोर्थ रूट नहीं था, ये फोर्थ रूट है, ये फोर्थ रूट है, ये फिफ्थ रूट है, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर निकल गया तो 1, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस, ये क्यूब रूट है, इसको ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट को, ठीक है। क्यूब रूट को क्या लिखते हैं, पहले यहाँ पे बाहर लीजिए एक्स क्यूब बाहर लीजिए, उसके बाद बता दे रहे क्यूब रूट कैसे लिखाएगा। ये एक्स क्यूब बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे प्लस है, यहाँ से तो एक्स क्यूब जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 1/x क्यूब हो जाएगा। अब ये क्यूब रूट को कैसे लिखा जाता है, 1/3 में, नीचे होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया। नीचे इसमें x का पावर 4 कॉमन लेना है, वैसे ही इसको 1/4 लिखना है, जैसे इसको लिखें, यहाँ से x का पावर 4 कॉमन जाएगा, जिसमें बचेगा क्या, ये निकल गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/x का पावर 4, और इसका 1/4 रूट हो जाएगा माइनस, ये फिफ्थ रूट को ऐसे ही लिखेंगे, x का पावर 4 कॉमन लीजिए, x का पावर 4 कॉमन हो गया, माइनस, यहाँ पे क्या बचा, ये x का पावर 4 निकल गया तो 1 बचा, माइनस ये 1/x का पावर 4 हो जाएगा, और इसका रूट क्या हो जाएगा, 1/5 रूट हो जाएगा, ठीक है। अब सब जगह हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ रूट बाहर जाएगा तो ये 4 कट जाएगा, x हो गया, मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से x बाहर निकल गया, इसमें भी रूट क्योंकि इंटू है, तो यहाँ क्या बच गया 1 + 1/x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे x बाहर निकल गया तो बचा क्या, यहाँ 1 + 1/x क्यूब, ये 1/3 हो गया। ये कैसे बाहर निकल रहा है पता चल रहा है ना, जैसे ये पावर क्या होता है, इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, क्योंकि इनटू में है, जैसे इसमें क्या, यहाँ कैसे जाता है, थोड़ा सा साइड में दिखा देते हैं, जैसे देखिए x क्यूब 1 + 1/x क्यूब है, और इसका 1/3 रूट है, इसको जाता है इस पे भी रूट, मतलब x क्यूब का 1/3 जाएगा, प्लस ये इंटू है, यहाँ पे इंटू, इसमें भी जाएगा पावर, मतलब 1 + 1/x क्यूब का पावर 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, मतलब इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, ठीक है, ये पावर मल्टीपल। इसीलिए हम लोग जब देखिए अब ये क्या होता है, ये x कट गया तो 1 बचा, x का पावर 1, वही तो लिखे x का पावर 1, वैसे ही नीचे वाला में भी होगा, सब में क्या होगा, ये पावर इसमें भी जाएगा, ये पावर इसमें भी जाएगा, ठीक है। हिल गया है,
ये हो गया। तब हम लोग इसको मिटा लेते, ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए नीचे होल डिवाइडेड है, यहाँ पे पावर 4 लेंगे, 4 4 इसका कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाहर ओनली x, इसमें पावर जाएगा तो 1 + 1 बाय x का पावर 4 और 1/4 रूट हो गया, माइनस यहाँ पे x का पावर 4/5 होगा। कैसे? देखिए इसमें बांटेंगे इसको, ये पावर इसमें जाएगा, क्या हो जाएगा x का पावर 4 है तो 1/5 हो गया, इसमें लेंगे ब्रैकेट में 1 - 1 बाय x का पावर 4, पावर यहाँ पे 1/5 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे पावर 1/5 हो जाएगा क्योंकि ये 1 हो गया, दोनों में जाता है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 × 1/5, ठीक है, तो 4/5 वही 4/5 हो गया यहाँ पे। आगे अगर लिखें इंटू में क्या हो जाएगा 1 - 1 बाय x का पावर 4, यहाँ रूट हो जाएगा 1/5 रूट। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेते हैं, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x का पावर इंफिनिटी, ये x कॉमन गया यहाँ से, x बाहर हो गया, बराबर मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, बचेगा क्या इसमें, ये इसमें कॉमन निकल गया, बच गया यहाँ पे √1 बाय 1 + x² माइनस यहाँ पे बच जाएगा ये ब्रैकेट वाला 1 + 1 बाय x³ का √1/3, ये हो गया। नीचे क्या बचेगा, x जब लेंगे तो देखिए यहाँ बच गया पूरा ब्रैकेट वाला 1 बाय x का पावर 4 1/4 रूट। इसमें अब थोड़ा सा आप लोगों का होगा दिक्कत, इसमें जैसे देखिए तो जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, तो इसमें डिवाइड दे दीजिए, तो मतलब x का पावर 4/5 है, हम कॉमन कैसे लेंगे समझ में नहीं आता है, x से डिवाइड दे देंगे, यहाँ पावर क्या आ रहा है, इसका पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या होगा माइनस होता है, मतलब 4/5 - 1। अब इसका एलसीएम जब लेंगे क्या होता है, x का पावर 4 माइनस, यह होगा कि नहीं होगा, ये 5 यहाँ इंटू हो जाता है 5, ये क्या आएगा x का पावर -1/5, यहाँ पे बचेगा -1/5, ठीक है, ये चीज कह रहे थे। मतलब x का पावर यहाँ -1/5 बच गया, और ये भी बचेगा 1 - 1/x का पावर 4 और रूट है 1/5 रूट, ठीक है, ये x का पावर 1/5 है, ये इसमें चल जाएगा डिवाइड में, प्लस कर देंगे, ये x से x कैंसिल, ऊपर क्या बचा यहाँ लिखें, और यहाँ से लिखते हैं उसका, बच गया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और चालू है कि नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, चल लेते हैं, बच गया यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √, डायरेक्ट ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, √1 + 1/x² माइनस ये बच गया है 1 + 1/x³ 1/3 रूट, ठीक है, यहाँ बच गया मेरा 1 + 1/x का पावर 4 1/4 रूट माइनस, यहाँ बच गया, ये क्या करेंगे, ये पावर माइनस में है, नीचे चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ जैसे देखिए 1 - 1/x का पावर 4, अरे वहाँ गलती लिए हैं, x का पावर 5 कॉमन लेना था यहाँ, चलिए ऐसे भी लिए हैं तो भी ये बन जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1/5 रूट हो जाएगा। नीचे क्या बोले हैं, x का पावर 1/5 आ रहा है, अब ध्यान से देखना है, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करना है, नीचे दिख रहा है, दिख रहा होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 + जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब 1/∞ माइनस 1 + 1/∞ हो जाएगा, 1/3 रूट है डिवाइडेड बाय, इसमें पुट कीजिए 1 + 1/∞ 1/4 रूट है माइनस, ये नीचे क्या है प्लस में है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे, देखिए जब भी किसी का पावर माइनस में रहता है तो इसको 1/∞
एन लिखा जाता है, ठीक है। इसे प्लस में इसको पावर करने के लिए ये नीचे चल जाता है डिवाइड में, तो 1/, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/1 के साथ इंटू है तो 1 ऊपर रह गया, नीचे चल गया ये, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे x का पावर -1/5 को नीचे कर दिए हैं, ठीक ना। ये 1/5 है। लिमिट पुट करना है, 1 - 1/∞ हो जाएगा, 1/5 इसका पावर है, नीचे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का पावर 1/5 तो इन्फिनिटी ही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये 1 √1 माइनस प्लस 0 माइनस 1 + 0 1/3, ठीक है। नीचे 1 + 0 1/4 रूट माइनस ये हो गया 1 - 0 1/5 रूट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। कोई बात नहीं, ये 1 का पावर इन्फिनिटी ये आएगा, यहाँ पे दिखना चाहिए। ये हमारा 1 निकल जाएगा, √1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, ये -1 हो गया डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 का पावर 1/3 रूट है, माइनस में ही था सब जगह, हाँ ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस, नीचे देखिए ये 1 का पावर 1/5 आ गया, 0 छोड़ देते हैं तो यहाँ पे 1 हो गया बाय इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 0, मतलब ये हो गया 0/1 - 0, तो क्या हो गया 0/1, दिख रहा होगा। मतलब अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ हो गया, यहाँ से एक बार देख लीजिए, ये हो गया 0/1 - 0, मतलब 0/1, तो यहाँ से हो गया 0, इसका आंसर। लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया इसका 0 आ गया, ठीक है। कनेक्ट हो गया था, मुझे फिर से अब खटना होगा यहाँ पे, बहुत गड़बड़ है रे बाबा। हम यहाँ पे कुछ बोल रहे थे, जैसे देखिए इसको कहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट बताते हैं ये कैसे आया है। तो क्या कर रहे हैं ना, इस x को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी पुट x इक्वल टू -y हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। जो -y पुट करेंगे तो लिमिट में चेंज करना होगा, व्हेन x टेंड्स टू -∞, तो इसको देखना है, x मेरा टेंड्स कर रहे हैं -y पे, इसको -y, अगर -∞ लेते हैं तो y टेंड्स किधर कर जाएगा, x बराबर -∞ है तो y टेंड्स कहाँ करेगा, -y है, -y टेंड्स टू x का वैल्यू लेना होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, मतलब y टेंड्स कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे टेंड्स करेगा, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी पे। तो वही यहाँ प्लस इन्फिनिटी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, x को पुट किए हैं -y से, तो 25 × -y का स्क्वायर है x स्क्वायर, -3 × -y, x की जगह पे -y, प्लस बाहर में है रूट के बाहर में 5 × -y हो गया, क्योंकि x की जगह पे -y पुट किया, ठीक है। ये वाला प्रोसेस किए हम लोग, ठीक। मतलब यहाँ पे ये सिंपल बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y = -x भी आ सकता है। जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे -∞, तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे y, -∞ पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए y टेंड्स टू हमारा क्या हो रहा था, इन्फिनिटी हो रहा था प्लस में, ठीक है, वही बताए थे। चलिए अब यहाँ क्या करना है, अब इसको रेशनलाइज करना है। मेरा यहाँ क्या आ रहा है, लिमिट y टेंड्स टू +∞ में आ रहा है, यहाँ पे क्या था, रूट में 25y² -3y + 3y हो गया था, ठीक है। और यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5y, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज अब करेंगे, ठीक है। इसमें अब रेशनलाइज करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 25 √y² + 3y, जब यहाँ माइनस रहता है तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट साइन लेते हैं, ठीक है। इसी नंबर से डिवाइड देंगे, यहाँ डिवाइड दे देते हैं सेम नंबर से, √25y² + 3y + 5y। चलिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, a हो गया, b हो गया, तो ये -b × a + b, a स्क्वायर -b² लिख देते हैं यहाँ पे, लिमिट y टेंड्स टू +∞, ये स्क्वायर मतलब 25y² + 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है। हाँ गलत लिख रहे हैं, 3y का स्क्वायर -b², b हमारा क्या है 5y का स्क्वायर, यहाँ 5y है, 5y का स्क्वायर,
डिवाइडेड में जो नीचे है वही आ जाएगा, नीचे है रूट ओवर 25y² प्लस 3y प्लस 5y। लिमिट पुट कीजिए, अभी नहीं पुट करना है, y टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये देखिए रूट हट जाएगा, 25y² प्लस 3y आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर, माइनस में है, क्या था मेरे नीचे आ रहा था। इसमें क्या करते हैं ना, y² कॉमन ले लेते हैं, या तो 25y² कॉमन लेते हैं। 25y² कॉमन लेने पे इसके अंदर बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ से निकल गया 25y, 3y अपॉन 25y² जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड दे देते हैं, ये मेरा रूट में था, ठीक है, प्लस 5y, ये y² आएगा, 5y², 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर, फिर हो गया, ठीक है, दोनों पे ये प्लस माइनस कट गया, प्लस 3y बचा यहाँ पे, प्लस 3y, हाँ प्लस 3y बचा, नहीं थी यहाँ साइन माइनस, अंदर तो साइन माइनस ही रहता है, यहाँ गड़बड़ की है, यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन होता है, ठीक है, यहाँ प्लस ले लिया जिसकी वजह से वहाँ साइन मेरा कुछ चेंज करना पड़ गया था, यहाँ माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन माइनस ही पहले से था, नहीं लेकिन माइनस में प्लस तो आ गया जी, हम भी पागल है क्या, माइनस साइन आया था वहां से प्लस होकर के, ठीक है, ठीक था, ठीक है। अब यहाँ देखिए रूट इसका 25 और y², इसका 5 निकलेगा, इसका y निकल गया, लिमिट y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें बच गया 3y ऊपर, और नीचे मेरा बच गया ये 5 निकल गया और y भी निकल गया, यहाँ बच गया रूट में 1 + 3, देखिए ये y से एक y कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 3/25y, और यहाँ प्लस में 5y, ये 5y कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, तो फिर हमारी लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 5y ऊपर 3y है, नीचे हम 5y कॉमन ले लिए, तो मेरा क्या बचा, यहाँ पे रूट में जो है वही बच गया 3/25y प्लस यहाँ पे 5y निकल गया तो 1 बच गया, ठीक ना। आप देखें यहाँ से ये y कैंसिल हो गया, ये y और y कैंसिल हो गया, 3/5 बचा, लिमिट भी पुट कर दीजिए, लिमिटिंग वैल्यू भी पुट करते जाते हैं साथ साथ में, 3 ऊपर 3 बच गया, नीचे 5 बच गया, अंडर रूट में 1 + 3/25 इंटू इन्फिनिटी, 25 इंटू यहाँ पे है इंटू 25 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 3/25 इंटू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा टोटल, 3/इन्फिनिटी ये 0, मतलब 3/5 इंटू रूट ओवर 1 + 0 हो गया ये, क्योंकि 3/इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है, अब क्या आ गया नीचे, ऊपर 3 यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ रूट ओवर 1 बच जाएगा प्लस 1, अब रूट को 1 का क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा बाहर, मतलब 5 इंटू 1 + 1 क्या आ गया 3/5 इंटू 2 10 हो गया, ये हो गया आंसर। इसमें क्या करना था, अच्छा यहाँ मीटा कुछ, ठीक है, क्लियर मीटा था, ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी पे है x² + x - 1 अपॉन 3x² + 2x + 4 का होल पावर है, मतलब fx अलजेब्रा में था, यहाँ पे वैसे सॉल्व करना है, और पावर gx है, यहाँ लिमिट भी लग जाता था और यहाँ पे लिमिट लगता था अलजेब्रा में, वैसे यहाँ पे लिमिट लग करेंगे जो इन पार्टिकुलर केस लिखवाए थे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे वही कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि x² कॉमन जा रहा है, यहाँ पे भी x² आ रही है, नीचे x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, लिमिट दोनों जगह लग जाएगा, लिमिट लगाते जाइए और कॉमन भी लेते जाइए, इन्फिनिटी हो गया, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, टेंड्स कर रहा है, अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, अब भी का है x², चलिए यहाँ पे x² निकल गया तो 1 बचा, यहाँ पे एक x था तो एक x डिवाइड में रह जाएगा, -1 अपॉन, यहाँ पे x था ही नहीं, यहाँ दोनों x रह जाएगा, ठीक है, जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड देते हैं, इसमें भी x² कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2/x बचेगा, यहाँ पे 4/x² हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर वाला लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पे भी लिमिट लगाइए, अरे बाबा इतना बन जाएगा ना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लीजिए x² कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया 3 प्लस ये x निकल गया, एक x कट गया तो नीचे एक x बच गया, होल डिवाइडेड बाय
एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2/x, ये एक एक्स कट गया, मतलब ऊपर एक एक्स बच गया है, ठीक है। मतलब जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं, इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया, इसमें लिमिट पुट करेंगे, अब इसमें नीचे लिमिट पुट कर दीजिए। नीचे की लिमिट पुट करने पे 1 प्लस 1/इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी हो जाएगा, नीचे 3 प्लस 2/इंफिनिटी 4/इंफिनिटी, इसका पावर, यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, यहाँ बचा हुआ है 3 और एक्स बचा हुआ है, तो यहाँ इंफिनिटी हो गया, इंटू 1/इंफिनिटी डिवाइडेड बाई, ये पावर ही है, पावर में ही है, इसी का पावर में है, अभी ऐसे ऐसे 1 माइनस 2/इंफिनिटी, ये तो जीरो हो गया, ए भी जीरो हो गया, 3/1, लेकिन इंफिनिटी है, इंफिनिटी में कोई भी नंबर इंफिनिटी करेंगे ये इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब ये मेरा 1/3 और यहाँ पावर इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो 3/1 तो 3 हो गया, 3 इंटू 1 इंफिनिटी। अब देखिए जब भी नीचे हमारा ज़्यादा बड़ा डिवाइड रहेगा, इससे डिवाइड रहेगा, तो ये जल्दी टेंड्स कर जाएगा इंफिनिटी पे इसके बजाय, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इसको जीरो की तरफ लेके चल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे पिछला क्लास में भी समझाए थे कि ये हमारा अगर इसका वैल्यू, ये सपोज मान के चलते हैं अल्फा है, अल्फा टू द पावर इंफिनिटी, अगर अल्फा है, यह इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, -1 से 1 के बीच में है, अल्फा -1 से 1 के बीच में इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, इसके बीच में है, तब इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाएगा, अल्फा टू द पावर, तो अल्फा टू द पावर इंफिनिटी ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसीलिए 0.33 आएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें इसे क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, साइन का पावर n, थीटा में 2πn/3n+1 है, n हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या करेंगे, n होल में कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है, n यहाँ से पावर में कॉमन ले लेंगे और यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, मतलब क्या करेंगे, देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, साइन है, यहाँ से लीजिए पहले कॉमन n, 2πn है, नीचे वाला कॉमन n ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1/n, और ये होल पावर दीजिए, ये हो गया थीटा। अब इस पे यहाँ जो पावर था वो मेरा पावर यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जब लेंगे, ये मेरा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, साइन, ये n से n कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2π, नीचे 3 + 1/n, इसका पावर n, लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, साइन है 2π, 3 + 1/इंफिनिटी, और इसका पावर इंफिनिटी है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, जीरो, मतलब साइन का 2π/3, 3 + 0, ये तो जीरो हो जाएगा, तो 3 ये हो गया। अब इसका पावर n है, सॉरी इंफिनिटी है, और इंफिनिटी है, साइन 2π/3, मतलब ये π/3 का मल्टीपल है 60 का मल्टीपल 120 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है साइन, तो कितना होता है π/3 का वैल्यू के बराबर, तो √3/2 का पावर इंफिनिटी, इसको डिवाइड अगर लेंगे तो √3 का वैल्यू 1.7325 ऐसे आता है, और नीचे 2, ऊपर छोटा नंबर है 2 से डिवाइड देंगे, अभी जस्ट यहाँ बोले थे, इसे डिवाइड देंगे, ये तो इसके बीच में 1 और -1 के बीच में आएगा, इसका वैल्यू ये छोटा है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो छोटा नंबर को जब भी बड़ा नंबर से डिवाइड देते हैं तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब जब भी इसका वैल्यू लाई कर रहा है, अभी बोले थे ना अल्फा लाइंग बिटवीन -1 से 1 के बीच में, तो इसका क्या हो गया, ये हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब अल्फा टू द पावर इंफिनिटी क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है, ठीक है, ये अल्फा हो गया, इसके बीच लाई कर रहा है, तो ये क्या होता है, वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक, इसको पॉज करके आपको लिखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नेट में भी पूछता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया, 2.44 है,
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे ही जाएगा n तक जाएगा n/n प्लस 1 का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या मानते हैं ना हम लोग, इसको एक कोई टर्म मान लेते हैं या fn मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए इसको fn ही मान लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं लेट, उधर जगह कहाँ छोड़े थे, fn इक्वल टू ये मान लेते हैं 1/1 प्लस एन स्क्वायर 1, यहाँ 2 हो जाएगा 2/2 प्लस एन स्क्वायर, इसी तरह बढ़ते जा रहा है, n गया तो n प्लस हो रहा है एन स्क्वायर के साथ। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कैसे बनेगा, तो इसमें सैंडविच थ्योरम हम लोग यूज करते हैं। जब भी इस तरह से आए तो सैंडविच थ्योरम ही यूज होगा सीरीज टाइप का जब भी आएगा तो जैसे देखिए यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए हम सैंडविच थ्योरम एक बार क्या करते हैं ना, ये वाला टर्म जो है नीचे वाला उस सब में पुट करते हैं, ये छोटा टर्म है ये बड़ा टर्म है, और एक बार ये वाला टर्म सब में पुट करते हैं, ठीक है, ये बड़ा टर्म। तो एक चीज सोचिए, यहाँ पे ये स्क्वायर है, छोटा वाला टर्म से सब में जब डिवाइड देंगे, छोटा वाला टर्म से सब में जब डिवाइड देंगे तो ये नंबर क्या होगा, छोटा वाला से दे रहे हैं तो ये छोटा से दे रहे हैं तो ये कुछ बड़ा वैल्यू, ये छोटा से दे रहे हैं तो कुछ बड़ा वैल्यू, मतलब यहाँ जो था इससे छोटा से नीचे वाला से डिवाइड दे रहा है, ये नंबर 1 प्लस एन स्क्वायर छोटा है, मतलब सिंपल समझना है 1 प्लस एन स्क्वायर छोटा है 2 प्लस एन स्क्वायर से, ठीक है। तो जब भी इसको अगर हम रिवर्स करते हैं, देखिए एक चीज सोचिएगा, इसको इधर ले आते हैं, यहाँ 1 मल्टीपल में रख सकते हैं 2 प्लस एन स्क्वायर, ये तो मेरा सही से, इसको इधर ले जाते हैं 1/1 प्लस एन स्क्वायर, मतलब अगर बड़ा वाला नंबर से छोटा वाला नंबर को सेम नंबर ऊपर है को डिवाइड देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाता है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, सब में ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सब में यही वाला ले लेंगे, ठीक है। मतलब अगर सब में हम 1/1 प्लस एन स्क्वायर सब में यही रिप्लेस करेंगे नीचे वाला नंबर, ठीक है, तो ऊपर जैसे ऊपर वैसे रहेगा। यहाँ पे क्या बोले 1 प्लस एन स्क्वायर रिप्लेस कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो पहले नंबर था उससे ये थोड़ा बड़ा होगा, मतलब ये वाला नंबर मेरा fn से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कहना चाह रहे थे, मतलब ये नंबर मेरा आगे ऐसे ही जाएगा, ये fn से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये कहना चाह रहे थे। अब यहाँ पे n ऊपर नीचे रिप्लेस कर रहे हैं, ये बड़ा नंबर से डिवाइड था, जैसे डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर से तो ऊपर तो सेम था, नीचे हम छोटा छोटा नंबर कर दिए, इतना से छोटा कर दिए, तो ये तो अब मेरा डिवाइड जो पहले आ रहा था उससे 1 प्लस एन स्क्वायर है, ये छोटा वाला नंबर से डिवाइड किए और इससे ये छोटा है, जैसे डिवाइड किए वैसे क्या हो गया ये बड़ा, तो वैसे ही ये नंबर क्या हो गया बड़ा, जो पहले था उससे बड़ा हो गया, वैसे ये सब भी सारा क्या होगा, पहले वाले से बड़ा हो जाएगा, मतलब अब ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये जो पहले है इतना इससे बड़ा हो जाएगा ये, है ना, ये चीज कह रहे हैं, समझना है, ध्यान से समझना है, नहीं समझना तो फिर समझाना है। ये नंबर अभी सब सेम है, ठीक है, अभी f बराबर है, अगर हम ये नंबर यहाँ पे करते हैं, चेंज किए ना, इसके जगह पे इससे इधर इसको डिवाइड दिए, इधर तो जो मेरा 1, जैसे ही इसको रिवर्स किए, इस चेंज किए वैसे क्या हो गया, ये बड़ा इधर वाला नंबर जो छोटा नंबर रहता है, जो छोटा नंबर रहता है अगर उससे डिवाइड देते हैं तो बड़ा वैल्यू देगा, अगर बड़ा वाला से 3 को सपोज 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक, एक चीज समझिए यहाँ पे, चलिए ठीक है समझ लेते हैं, 3 है और 3 है, कुछ और ले लेते हैं, 9 है, ये नंबर क्या है 2 है, ये नंबर क्या है 3 है, यहाँ ध्यान देना है, 3 है 2 है, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड दे रहे हैं कितना आ रहा है इसका वैल्यू 4.5 आएगा, इसमें भाग दीजिए क्या आएगा 3 आएगा, मतलब छोटा नंबर से भाग देने पे बड़ा वैल्यू देता है, तो छोटा नंबर मेरा ए है 1 प्लस एन स्क्वायर छोटा है, तो सब में जब भाग देती है, सब में भाग दिए तो क्या देगा ये बड़ा वैल्यू, ये भी बड़ा वैल्यू, जो पहले आएगा उससे बड़ा देगा कि नहीं देगा, तो वही यहाँ पे कर दिए, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इससे एक मेरा आ गया, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस एन स्क्वायर सब में है, तो 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं नीचे से, ऊपर 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा एन स्क्वायर, मतलब ये सम ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, कोई दुविधा इसमें नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें जब करेंगे 1/1 प्लस एन स्क्वायर, सम ऑफ नेचुरल नंबर हम क्या जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2
2 होता है, ये हो गया। इधर क्या है, बड़ा है, एफ से एफ एन से बड़ा है। अगर हम इसके बराबर लेते हैं क्या आ जाएगा, इसको इंटू कर दीजिए पूरा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं छोड़ देते अभी, इसको 1 मान लीजिए। अब छोटा वाला से रिप्लेस किया था, अब बड़ा वाला से डिवाइड देंगे सब में, तो क्या होगा, ये वैल्यू छोटा दे देगा। जैसे जस्ट इसमें छोटा वाला से डिवाइड दिए हैं तो इधर वाले का वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा वाला से डिवाइड देंगे सब में तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो आ रहा है उससे छोटा आएगा। ठीक है, तो मतलब एफ एन अभी इतना आ रहा है, एक फिक्स वैल्यू। अगर बड़े वाले से सब में भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा छोटा छोटा, ये तो जो है सो होगा। ठीक है, तो सब छोटा छोटा हो करके, तो ये जैसे छोटा हो गया तो मतलब ये वाला मेरा बड़ा हो गया, तो जैसे छोटा हो गया ये क्या हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। 1 बाय बड़े वाले से डिवाइड दे रहे हैं सब में, n प्लस एन स्क्वायर, 2 बाय n प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 n बाय n प्लस एन स्क्वायर। ये समझ में आना चाहिए कैसे एफ एन बड़ा हो जा रहा है। अभी मेरा फिक्स है ये, ठीक है, इतना में ये बड़ा वाला नंबर से डिवाइड दे रहा है। अभी क्या बोले थे, 9 को भाग दे रहे थे 2 से और 9 को भाग दे रहे थे 3 से। अभी तो सेम नंबर है। ठीक है, जैसे हम 3 से भाग देंगे बड़ा वाला से, तो बड़ा वाला से जैसे भाग देंगे, ये हमारा 4.5 आ रहा था, पहले मेरा 4.5 आ रहा था। अब बड़ा वाला से भाग देते हैं, बड़ा 3 है, तो बड़ा वाला से भाग देते हैं तो 3 आ गया, मतलब छोटा हो गया, मतलब ये मेरा एफ एन था। अब क्या हो गया, एफ एन छोट बड़ा हो गया इससे, 4.5 एफ एन, तो इससे बड़ा होगा कि नहीं, मतलब एफ एन बड़ा हो गया इससे। ठीक है, ये समझना। यहाँ से निकलिए, सेम ऊपर वाले की तरह निकल लेंगे, एन प्लस एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा n। सम ऑफ नेचुरल नंबर डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देंगे, तो n इंटू एन प्लस 1, और नीचे क्या आ रहा था 2, और जो ये हमारा आएगा यहाँ पे। अब यहाँ नीचे मल्टीपल में है, ये इसका मल्टीपल हो गया था ना, तो डायरेक्ट कर देते हैं n इंटू एन प्लस एन स्क्वायर, ये नीचे था मेरा पहले से, ये आ गया, ये दूसरा है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है, एफ एन बड़ा है, इससे बड़ा है एफ एन। कहाँ लिखें, इसको मिटाते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए, 1 एंड 2 से क्या मिला, एफ एन बड़ा है इससे, इससे एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन छोटा है, लेकिन छोटा है इससे, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, लिमिट लगा देना है। लिमिट क्या था मेरा, एन टेंस टू इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी था, वहां से ले लेते हैं। अब लिमिट जैसे इन्फिनिटी, पहले यहाँ से लिमिट लगाएंगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट सब में लगा गया, सब में लगा देंगे, और यहाँ से देखिए एन स्क्वायर यहाँ पे एन कॉमन जाएगा, हम एन कॉमन साथ साथ में ले लेते हैं, पहले से एन था, एन कॉमन लिया, ये क्या हो गया, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक एन था और एक एन लिए, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एन, यहीं से सिर्फ कॉमन लिए हैं, इसमें एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, पहले से 2 था, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक एन था तो 1 बाय एक ही एन बचेगा, यहाँ तो एन पूरा निकल गया, ये एन स्क्वायर, तो 1 बच गया। यहाँ लिमिट सॉरी लेस देन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन है, ये लेस देन लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे एन कॉमन लीजिए और नीचे एन स्क्वायर इन्फिनिटी, यहाँ से एन कॉमन लेंगे, पहले एन है, पहले से एक एन है और एक एन कॉमन लिए, ये मिलकर क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया, लेकिन अंदर क्या बचा, एक एन तो निकल गया, प्लस 1 अपॉन एन हो जाएगा, नीचे क्या होगा, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 2 पहले से है मेरा, एन स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ 1 है, नीचे ऊपर कुछ नहीं है, तो एन स्क्वायर पूरा बच जाएगा, और यहाँ पूरा एन स्क्वायर निकल गया, ये हो गया। अब लिमिट देखिए, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, लिमिट यहाँ पुट करने पे क्या आता है, जैसे लिमिट यहाँ पुट करेंगे, जहां जहां एन है वहां पे क्या करना है, इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, ऊपर 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी
डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 1/∞ प्लस 1 है, लेस देन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n लेस देन, यहाँ से लिमिट पुट कीजिए 1 प्लस 1/∞ डिवाइडेड बाय 2 है मेरा पहले से, ये तो n कट गया, 1/∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 1, ये हो गया 0। अगर यहाँ देखें आगे 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2, 0 प्लस 1 तो 2 से इंटू करेंगे 2 ही आएगा, लेस देन ये तो जो है वही रह जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n, यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस ये 0 1/∞ तो 1 हो गया, ऊपर 1 बच जाएगा, 2 ये 0 प्लस 1 तो 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 नीचे 2, मतलब 1/2 आया। इसका मतलब लिमिट क्या है यहाँ, इसका लिमिट आ गया n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n इक्वल टू 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 45 से करेंगे, 2.45 से। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, इफ ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये बोल रहा है कि ब्रैकेट में x जो है ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होगा, मतलब इसका जो वैल्यू आता है वो या तो लेस देन होता है या तो इक्वल टू x के बराबर होता है। लेस देन कब होता है, जब पॉइंट में रहता है, जैसे 9.56 कुछ हो तो ऐसे रहता है तो इसका वैल्यू 9 आता है, इससे लेस हो गया। लेकिन इक्वल टू कब होता है, यही जब 9 रहे तो 9 आएगा, 1 रहे तो पूरा 1 ही आएगा, मतलब इक्वल टू आता है। जब पूरा इंटीजर वैल्यू रहता है x का तो हमारा इंटीजर आता है, मतलब वो इक्वल आता है। लेकिन पॉइंट में जब रहता है तो उससे लेस आता है, ये बताए थे शायद दूसरा क्लास के वीडियो में होगा। तो बोल रहा है तब देन इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे है 1/n³ ब्रैकेट है 1/n³ मल्टीप्लाई है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3 स्क्वायर x प्लस डॉट डॉट ऐसे ही n, देखिए n बढ़ते जा रहा है तो n स्क्वायर x है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है, इसका लिमिट निकालना है। जस्ट अभी हम लोग 40 जैसे 44 में कैसे देख वैसे ही यहाँ पे कुछ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक प्रॉपर्टीज होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोले थे, या तो x होगा या तो उसमें से ये वाला घट जाता है। ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो होता है मतलब ये डिनोट करता है इस तरह से जो रहता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहता है। जैसे सपोज x 2.5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 को कैसे लिखते हैं, तो 1.25 x माइनस है, यहाँ पे क्या करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट 0.025 क्या करते हैं घटा दिया जाता है, तो 1.25 माइनस पॉइंट में आता है 25, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 1, ये चीज बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही उसी को यूज करेंगे। देखिए उसका यूज में क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है इसी का डायरेक्ट हम लिखते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x है, हाँ सॉरी n है, n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में है पहले 1/n³ मल्टीप्लाई है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर x प्लस ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर x है प्लस डॉट डॉट ऐसे ही गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर x है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 1/n³ है वो तो पूरा में है तो पूरा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/n³ है, इसको रखते हैं, इसको सब प्लस है समेसन में है तो इसको क्यों ना हम समेसन में चेंज कर दें। समेसन 1 से कहाँ जा रहा है n तक, तो r इक्वल टू हम लोग लेंगे 1 से n तक। ठीक है, समेसन जाएगा 1 से n तक जाएगा, हम लोग इसको क्या ले लिए हैं r में ले लिए। ठीक है, 1 r का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कैसे जा रहा है n तक। ठीक है, तो r मेरा चेंज हो रहा है तो r लिखेंगे, r क्या है स्क्वायर है और क्या है x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। ठीक है, समेशन में ये 1/n³ हो गया है। इसको आगे हम लोग चेंज करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/n³ है, हम लोग यहाँ पे
1/n³ लिखते हैं, ठीक है। 1/n³ लिखें, उसके बाद इस समेशन है तो समेशन हम लोग देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये वाला हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। r इक्वल टू 1 to n जाएगा। अब इसके जगह पे हम लोग वो लिखते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट देते हैं, पहले बड़ा बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट देते हैं। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, थोड़ी ना डायरेक्ट इसको क्या करते हैं ना, समेशन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे ही रखते हैं। ब्रैकेट देते हैं x, x की जगह पे है r³, r स्क्वायर है, r² x है, तो मेरा ये x हुआ टोटल, तो ये टोटल x की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे x है, तो x की जगह पे क्या है, r² x है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r² x, ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर रहा है। कैसे लिखा रहा है बाबा, पक ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। 1/n³ अब समेशन दोनों में लगेगा, चलिए समेशन दोनों में रख देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी है, और समेशन दोनों 1/n³ है, यहाँ पे 1/n³ मल्टीप्लाई में है। समेशन यहाँ होगा r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ हो जाएगा r² x, ठीक है, माइनस समेशन हो जाएगा r² x, ये इंटीग्रल पार्ट का होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट दिए। समेशन ये क्या है, 1 से n तक समेशन हम लोग लेंगे r³ में, ठीक है। x हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेकर के बाहर ले लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, n इसमें बाहर लिए हैं, सॉरी x है ना, x इसमें बाहर लिए हैं, डिवाइडेड n³ है। समेशन अब यहाँ समेशन r में लग रहा है क्योंकि x मेरा कांस्टेंट टर्म है, x बाहर हो गया। समेशन r³ मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 + डॉट 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 n तक, क्योंकि 1 से n तक जा रहा है, x बाहर ले लिए हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 से n तक और r² है, ठीक है। इस सम ऑफ क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, कहाँ अप टू n तक, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 1/n³, तो इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो लिमिट यहाँ भी लगेगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और 1/n³ होगा यहाँ पे भी। समेशन है r इक्वल टू 1 से n तक है, फ्रैक्शनल पार्ट में समेशन है r इक्वल टू 1 to n, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ ठीक है, चलिए नहीं कोई बात नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट r² x है। अब एक चीज ध्यान देना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले इतना लिख लेते हैं। x तो मेरा इधर रहेगा, x को बाहर कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n मेरा वेरिएबल है ना, x तो मेरा कांस्टेंट हो गया यहाँ के लिए। समेशन ये 1/n³ है, और समेशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n + 1 और 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, माइनस इसमें लिमिट, एक चीज बताइए, ये फ्रैक्शनल का सम है, तो इसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब जो आएगा ये इसमें क्या आएगा, सिर्फ पॉइंट वाला वैल्यू देगा, पॉइंट वैल्यू देगा मतलब ये फिक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्यों ना करते हैं, इसमें लिमिट पार्ट पुट कर देते हैं, क्योंकि ये फिक्स आएगा तो लिमिट यहाँ पे बचेगा, ये फिक्स है, मतलब ये कोई फिक्स्ड नंबर आएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया ना, सिर्फ पॉइंट 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 में रहेगा, तो ये कोई नंबर देगा फ्रैक्शनल पार्ट का। अब n³, नीचे हमारा 1/n³ है, यहाँ पे इंटू 1/n³, n³ n का लिमिट पुट कर रहे हैं, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, और फिक्स नंबर ये क्या हो जाएगा 0, मेरा बचेगा सिर्फ ये x हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ n कॉमन लीजिए, एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे कॉमन आएगा, एक n यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा टोटल, n³ आ जाएगा, ऊपर n³ आ जाएगा, ये तो n बाहर, यहाँ से बचेगा क्या 1/n इंटू यहाँ 2 + 1/n डिवाइडेड बाय ये n³ है पहले से, इंटू 6 है, ये n³ से n³ कट गया, ये तो 0 हो गया क्योंकि 1/n इंटू 0 फिक्स नंबर, कोई भी नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 0 आ जाएगा मल्टीपल करके। अब आगे,
अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, ये तो मेरा कट गया 1, यहाँ पे तो पहले x है मेरा 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी, 2 प्लस 1 बाय इंफिनिटी, सॉरी यहाँ इंफिनिटी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, 1 और ये 2, ये क्या हो जाएगा x 1 प्लस 0 1 बाय इंफिनिटी 0 इंटू 2 है 0 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या आएगा 1, x इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, ये 2 से कट जाएगा 3, मतलब क्या आया x बाय 3 इसका आंसर आया। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन 45। अब क्वेश्चन 26 बताते हैं, ये हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। 46 हम लोग देखते हैं 2.46, 46 में क्या बोल रहा है, ये इसको हटाते हैं, इसमें बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था +1, क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 माइनस ये x प्लस b है ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू 0, इसका लिमिट दिया हुआ है 0, तब फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए उसको बनाते हैं। लिमिट मेरा दिया हुआ है, जो दिया है उसी को लेके चलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू है इंफिनिटी, x टेंड्स टू इनफिनिट है, इंफिनिटी है, चलिए x स्क्वायर प्लस 1 नीचे x प्लस 1 माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन कर दें, हाँ चलिए, माइनस ये x माइनस b हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो टोटल मेरा इतना आएगा, पहले लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी है, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है, मेरा यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, कुछ नहीं है, तो जो आएगा सिर्फ ये 1 1 हो गया इसके नीचे, तो क्या हो गया एलसीएम इसका x प्लस 1 आएगा। इससे इसको डिवाइड देंगे 1 टाइम्स में, मतलब ये जो है वही आ गया, माइनस है 1 से डिवाइड देंगे तो जितना नंबर आता है उतना ही टाइम्स में आता है 1 वाला, तो इसी से इसको डायरेक्ट इंटू करेंगे, ये x को, मतलब ये x इंटू x प्लस 1 करेंगे, फिर माइनस है माइनस, फिर वहाँ 1 से डिवाइड देंगे इस एलसीएम को, इस 1 से डिवाइड देंगे इस एलसीएम को, तो यहाँ से डिवाइड देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, इतने टाइम्स में आएगा, मतलब b को x प्लस 1 से इंटू करते हैं, ये एलसीएम आना चाहिए 0, ब्रैकेट का भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, एलसीएम 0 आना चाहिए। राइट साइड मेरा दिया हुआ है 0। चलिए अब लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आएगा इंटू में माइनस ये x, और उसमें इंटू करें b वाला, माइनस बी एक्स माइनस b आ जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा x प्लस 1, मल्टीप्लाई वैसे कोई हार्ड तो है नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लिख दिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, उसी तरह से फिर ये x को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस ये x आ जाएगा, फिर b को इंटू कर दिया उधर से, ठीक है, साइन भी वैसे इंटू हो जाएगा। राइट साइड मेरा क्या आ गया है 0। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, इसको अगर हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला है, ठीक है, तो स्क्वायर हम लोग बाहर ले लेंगे ए साइड से, कोफिशिएंट मेरा यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस ए बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला हो गया। अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है, अब एक्स वाला लेते हैं, तो माइनस ए के साथ लेंगे, ए प्लस बी, साइन चेंज हो जाएगा, इससे एक्स आ गया कॉमन बाहर, इधर एक्स लिख दिए, इधर माइनस बाहर ले लिए, दोनों साइड से ले सकते हैं, इधर भी लिख सकते थे। अब ये कांस्टेंट क्या बचा है, +1 और माइनस ये भी बच गया है, ठीक है, इक्वल टू 0, नीचे है x प्लस 1। अब ये लिमिट यहाँ देखिए ध्यान से, अगर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, मतलब ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मुझे लिमिट लाना है 0, तो लिमिट 0 के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर को फिक्स नंबर होना चाहिए और नीचे
वेरिएबल रहेगा, नीचे इन्फिनिटी रहेगा तो नीचे वेरिएबल रहेगा, तभी हो जाएगा। अगर ऊपर एक्स रहा, अगर ऊपर एक्स रहा तो इन्फिनिटी पुट होगा ही होगा, और इन्फिनिटी पुट हुआ तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए जो भी एक्स वाला टर्म है उसको क्या होना चाहिए, यहाँ फिक्स नंबर आने के लिए, फिक्स नंबर मेरा इतना ही बचे, मान के चलिए ये बचेगा, और ये सब क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स तो नहीं है, तो यही टर्म सिर्फ यहाँ पे रहना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसलिए लिमिट जीरो आने के लिए इसको, एक्स तो जीरो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि एक्स टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, मतलब ये कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगा, इसलिए जीरो होना पड़ेगा किसको, यहाँ से 1 माइनस ए बराबर जीरो होना पड़ेगा, और इसका कोफिशिएंट मतलब माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये जब ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर वाले टर्म को एक्स हटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर एक्स रहा तो इन्फिनिटी पुट करना ही पड़ेगा लिमिट में, और लिमिट वैल्यू जैसे इन्फिनिटी पुट किया मतलब ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब हमारे जीरो आएगा नहीं। इसलिए जो भी एक्स वाला टर्म है उसको उसका कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तभी मेरा ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। इसलिए यहाँ से ये हो गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें ए इक्वल टू क्या हो गया, बी, मतलब बी इक्वल टू ये लिख सकते, सॉरी ये माइनस इधर चल जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। ए का वैल्यू 1 है, मतलब बी इक्वल टू -1, ए की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ए भी निकल गया और बी भी निकल गया, ए भी दो निकल गया। अब 47 नंबर में देखते हैं, 47 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन, अभी लिमिट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 47 में क्या बोल रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n का पावर p साइन स्क्वायर थीटा में फैक्टोरियल n है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1, इसका लिमिट फाइंड करना है, जहां पे p मेरा क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस लिमिट को। तो पहले अगर सॉल्व करना चाहें, ये जो p है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। डिवाइड में ले जाने से क्या होगा, ये n के साथ यहाँ नीचे मिल जाएगा, ऊपर साइन थीटा मेरा क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा 1 से -1 के बीच होता है, लेकिन जब स्क्वायर लेंगे तो सब जगह स्क्वायर करना होगा ना, जैसे स्क्वायर कर देंगे ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ गया, यहाँ पे ये बात हुआ। इसलिए ये क्या करेंगे, इसको हटा के सिर्फ हटा देते हैं नीचे, तो वहां से मेरा साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट हो गया इन्फिनिटी, ऊपर रख लेते हैं साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल, अब नीचे हमारा होल डिवाइड में n+1 के साथ n का पावर p ला सकते हैं, क्योंकि इसको चेंज जब करेंगे, जैसे देखिए यहाँ सब कुछ साइन थीटा है, डिवाइड में हम लोग n+1 बाय n का पावर p है, इसको अगर हम फिर से इस फॉर्म में लाना चाहेंगे ना, तो कैसे आएगा, जैसे साइन थीटा है, ये क्या होता है, n का पावर p, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता, फिर से तो वही आ जाएगा मेरा इंटू करके ना, n का पावर p साइन थीटा की जगह पे n फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n+1, तो सेम उसी तरह से आएगा, इसलिए इसको नीचे लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, n का पावर p आ गया। अब यहाँ से भी n कॉमन लेते हैं, और यहाँ से हमारा p तो है ये है, डायरेक्ट इस तरह करने से क्या है, ऊपर था, अगर यहाँ लाएंगे तो माइनस में, कोई बात नहीं, छोड़िए यहीं रहने देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन n फैक्टोरियल, इसमें ये मेरा स्क्वायर में है, ठीक है, n+1, यहाँ से n कॉमन लीजिए, यहाँ बच जाएगा 1 और 1 बाय n हो गया, और नीचे मेरा n का पावर p बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं, लिमिट मेरा वही रहेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी है। अब ये देखिए, ये n का पावर p है, अगर यहाँ ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये n का पावर 1 पहले से है, और इस p को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में p आएगा, और ये मेरा जो है वही रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो ऊपर में है, अगर यहाँ नीचे लाएंगे तो n का पावर क्या हो जाएगा माइनस p। एक तरह से उस तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ से जब नीचे जाएगा मतलब अगर x का पावर p है तो अगर 1 जब इसको इस तरह लिखा जाता है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे, इसके नीचे 1 है, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, पावर माइनस में हो जाता है, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या आ गया मेरा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन n फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है n का पावर 1 माइनस p और 1 प्लस 1/n आ रहा है, ठीक है, हाँ एकदम ठीक है। चलिए अब देखिए इसका पावर क्या आएगा, n का पावर कुछ भी है, ये p मेरा कहाँ से है, p 0 से 1 के बीच में है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 0 से 1 के बीच में है, मतलब ये 0 पॉइंट कुछ भी आएगा नंबर, ठीक है, कुछ तो आएगा। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अगर हम इन्फिनिटी पुट करते फैक्टोरियल में तो इन्फिनाइट ही आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। n का पावर कुछ भी है, कुछ भी लेते हैं, ये तो इन्फिनिटी देगा, 0 पॉइंट या कुछ भी लेंगे तो 0 से तो बड़ा है इसलिए इन्फिनिटी ही देगा, और यहाँ 1 प्लस 1/इंफिनिटी क्या होगा, 1/इंफिनिटी 0, ये क्या हो गया फिक्स नंबर, फिक्स नंबर मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होगा क्योंकि स्क्वायर है, अभी तो बताए थे। ये इन्फिनिटी नीचे क्या हो गया इन्फिनिटी, हाँ ये क्या हो गया, ये कोई भी फिक्स नंबर बाय इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी डिवाइड देते हैं, ठीक है।